हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार, अमेजिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी पहली ही इंस्टाग्राम रील को वायरल कर सकते हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, अब इंस्टाग्राम पर अगर आपको वायरल होना है तो बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू एनी सोशल मीडिया। जो भी शॉर्ट फॉर्म सोशल मीडिया होती है उन पर ग्रो करना आसान होता है। जैसे अगर आप यूट्यूब के माने तो यूट्यूब पे एक बार को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है 1 लाख व्यूज़ लाना, राइट, या फिर कह सकते हो 2 लाख व्यूज़ लाना बहुत मुश्किल है। इंस्टाग्राम पर इतना डिफिकल्ट नहीं है। इंस्टाग्राम पर आप आसानी से ये चीज़ कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपको पता है कैसे करना है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कंप्लीटली अलग काम करता है एज कंपेयर टू यूट्यूब। तो चलिए इसी को समझते। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम। हमें इंस्टाग्राम एल्गोरिदम समझना पड़ेगा। अब बिफोर टेलिंग यू एनीथिंग अबाउट दिस कि कैसे इंस्टाग्राम एल्गोरिदम समझ सकते हैं हम, कैसे इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हैं, चलिए जान लेते हैं कि मैं कैसे आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। वेल, आई एम हर्ष पांडे। मैं पिछले 4 से भी ज़्यादा सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ एंड सक्सेसफुली रिजल्ट्स भी क्रिएट किए हैं मैंने, एंड अपने क्लाइंट्स के लिए भी। मैं कुछ ऐसे रिजल्ट्स आपके सामने अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ व्यूज़ के, जो कि आप देख सकते हो कैसे हमने सक्सेसफुली इंस्टाग्राम रील्स को वायरल किया। ये जो अभी आप व्यू देख रहे हो 1 मिलियन व्यूज़ इस रील पर आए हैं, ये बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। जस्ट हमने स्टार्ट ही किया 1 and 2 वीक्स में 1 मिलियन व्यूज़ न्यू अकाउंट पर। तो इंस्टाग्राम रीच तो देता है, मैटर नहीं करता आपका नया अकाउंट है या कोई पुराना अकाउंट है। यहाँ से हमें ये समझ में आता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं हाउ इंस्टाग्राम एल्गोरिदम वर्क्स। सबसे पहले इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को समझने का मैं अक्सर कहता हूँ बेस्ट वे यही है कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को आप अपना फ्रेंड समझो। यानी अब फ्रेंड इन द सेंस कैसे कि इंस्टाग्राम एक ह्यूमन है, एल्गोरिदम एक ह्यूमन है। अब ह्यूमन कैसे ट्रीट करता है, आप कैसे ट्रीट करते हो इंस्टाग्राम फीड को कि आपको जो चीज़ें पसंद आ रही है आप वो देख रहे हो, नहीं पसंद आ रही नहीं देख रहे हो। अब अगर कोई रील ऐसी है जो एकदम बोरिंग है, अगर मैं उस रील में सिर्फ अपना फोटो डाल दिया हूँ, क्या आप उसे देखोगे? नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है यार ये सिर्फ बोरिंग है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो हम देखेंगे, वरना हम नहीं देखेंगे। और ये जो डिसीजन होता है ना, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है, कोई चीज़ देखनी है नहीं देखनी है, ये कितना होता है 3 सेकंड के अंदर लेता है एक ह्यूमन माइंड डिसीजन। इसीलिए कहा जाता है कि आपके रील के स्टार्टिंग के 3 सेकंड बहुत ही ज़्यादा कैची होने चाहिए एंड बहुत ही ज़्यादा हुक होना चाहिए उस। तो यहाँ से आपको एल्गोरिदम समझना पड़ेगा। एल्गोरिदम सिंपली क्या है, एक ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 2, दैट इज नीच डाउन। अपनी चीज़ों को नीच डाउन करो। देखो, कोई भी रैंडम चीज़ें वायरल नहीं होती इंस्टाग्राम पे, ये हमें समझना पड़ेगा कैसे। अब इंस्टाग्राम पे क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, मतलब कुछ भी रैंडमली पोस्ट करते आ रहे हो, तो अगर आपकी एक वीडियो 100 मिलियन भी चली गई, ठीक है, एक्सेप्शनल केस है, 100 मिलियन भी चली गई, तो जो भी आपके फॉलोअर्स बनेंगे ना वो उस रील को देखते हुए बनेंगे। आपको अपनी एक निश सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी, वरना वही होगा कि एक वीडियो तो हिट हो गई बट आगे की वीडियोस हिट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपकी निश ही नहीं है, आप कभी कुछ और डालते हो, कभी कुछ और डालते हो। तो निश डाउन करना इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग, ट्रेंड को फॉलो करना। अब ट्रेंड को कैसे फॉलो करेंगे? कई बार ट्रेंड अलग अलग तरीके के होते हैं। ट्रेंडिंग ऑडियोज भी होती है, ट्रेंडिंग वीडियोस भी होती है, ट्रेंडिंग फॉर्मेट भी होता है, ट्रेंडिंग डायलॉग भी होता है। आपको ट्रेंड में रहना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम पे अभी चल क्या रहा है। जैसे अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे क्या ट्रेंडिंग है, कोई भी कोट हो जाए, भले मजाकिया बात हो रही है या कुछ भी बात हो रही है फालतू यहाँ वहाँ की, मगर उसे एक मोटिवेशनल फ्रेम में, स्क्वायर फ्रेम में लगा करके एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जा रहा है मोटिवेशनल, और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है। एंड फन फैक्ट तो ये है कि ऐसी रील्स मोस्ट ऑफ द ब्लिंकिट जैसी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां डाल रही हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि आपको ट्रेंड में रहना बहुत जरूरी है, ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है। वरना होगा यही कि अगर आप एक बार वायरल भी हो गए तो एक टाइम के बाद सब वैनिश हो जाएगा आपका फेम, लोग भूल जाएंगे आपको। क्योंकि आप खुद सोचो ना, कच्चा बादाम वाले अंकल को आज कौन ही याद रख रहा है? कोई नहीं ना, एक ट्रेंड था। आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेंड में ही बहे रहना है। अगर आप ट्रेंड हो तो लगातार जो ट्रेंड आते जा रहे हैं अभी भी, ये नहीं है कि अब ये जो मोटिवेशनल वाला ट्रेंड है नहीं हमेशा नहीं रहेगा। हर 3 महीने में ट्रेंड बदल जाते हैं, अगले 3 महीने में नया ट्रेंड आएगा। तो सिंपली ट्रेंड को अडॉप्ट करो, ट्रेंड के साथ चीजें बनाओ और ट्रेंड को फॉलो करो।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब स्टेप नंबर 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं उनको हमेशा एंटरटेन करते रहो। एंटरटेन कैसे होंगे आपके फॉलोअर्स? आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज से कहीं भी जा रहे हो स्टोरीज डालो, या फिर अगर नहीं जा रहे हो कहीं घर पे बैठे हो तो सिंपली जैसे फैन का फोटो खींच दिया आपने, उसके ऊपर कुछ क्रिएटिव सा लिख दिया, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, एकदम अलग ही क्रिएटिविटी डालो, लोगों को लगे भाई ये क्या बोल दिया, समझ रहे हो? ऐसा चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर नहीं इतना क्रिएटिवली आप वर्क कर पा रहे हो, आप सिंपली कोई भी चीज़ें फोटो डाल दो। ये मैंने यहाँ पर अपने लाइट की फोटो डाल दी, यहाँ पे द शूट इज गोइंग ऑन मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी क्रिएटिव चीज़ें डालते रहो, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालते रहो, ताकि आपके फॉलोअर्स एक्टिवली आपको एंगेज करते रहे कि मतलब अरे हाँ अरे वाओ ये तो शूट भी करता है ना, बिहाइंड द सीन अच्छा इसका ऐसा होता है, फॉलोअर्स को लगे कि आप एक्टिव हो। तो मेक श्योर इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू अपने फॉलोअर्स से एंगेजमेंट बना के रखो, है ना। एंगेजमेंट बनाने का एक और तरीका क्या है कि आप ऐसी रील्स डाल सकते हो कि कमेंट करो स्किल्स, ताकि आपके डीएम में भी मैं एक ऐसा तरीका भेजूं जहां से आप पैसे कमा सकते हो। एक तरीका हुआ जिससे लोग एंगेज कर रहे हैं कमेंट करके, तो ऐसा कि लोग आपसे कनेक्शन बिल्ड कर पाए, आपसे बात कर पाए, है ना। कोई स्टोरी आप डाल सकते हो कि आज आपने क्या खाया, आज आपके संडे की शुरुआत कैसे हुई। मैं मूवी देखने गया, पुष्पा 2 देखी, मैंने स्टोरी लगा दी, मैंने लिखा आपके संडे की शुरुआत कैसे हुई। लोग अब लिखेंगे वहीं पे आंसर दे देंगे कि मेरा संडे तो ऐसे ही गया, घर पे था, अरे मैंने भी मूवी देखी, क्या बात कर रहे हो, ऐसे समझ रहे हो। एंगेज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ऑडियंस से। लेट्स मूव टू द स्टेप नंबर 4, मेंटेन द एस्थेटिक्स। अब देखो ये जो बात है ना लोगों की कि पीपल डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिल्कुल गलत है इंस्टाग्राम के फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर गेम ही जजिंग का है, क्योंकि आपको आपके ऑडियंस के दिलों में बसना है। ऑडियंस तो जज करेगी ही ना, ऑडियंस तो वहां पे बैठी है। अब देखो डोंट माइंड, बट इंस्टाग्राम पे 2 टाइप की ऑडियंस होती है। एक तो वो ऑडियंस है जो आपको सपोर्ट करेगी, एंड दूसरी ऑडियंस होती है जो इंस्टाग्राम चलाते ही लोगों को रोस्ट करने के लिए, लोगों को कमेंट करने के लिए है। देखो अगर आप एस्थेटिक नहीं मेंटेन करोगे ना, तो आप ऑटोमेटिक दूसरे साइड वाले जो लोग हैं ना उनके पास चले जाओगे, उनके कमेंट्स आने लगेंगे, आप रोस्ट हो जाओगे। इसीलिए इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक मेंटेन करो, अच्छा सेटअप बनाओ। कैमरा जरूरी नहीं है मगर लाइटिंग इंपॉर्टेंट है। आप अपने स्मार्टफोन से भी तगड़ी वीडियो शूट कर सकते हो, एंड बस या तो अगर आपका लाइटिंग का भी बजट नहीं है तो आउटडोर जाकर के शूट कर लो, मगर वीडियो को अच्छा रखो। आउटडोर भी जरूरी नहीं आप मॉल्स में ही जाओ, आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए, आप कहीं पर भी अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर दैट यू मेंटेन एस्थेटिक्स फ्रॉम योर नेक्स्ट रील। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको आपकी रील्स वायरल करनी है देन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप डेली रील डालो, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर आप हर 3 दिन में एक बार रील डाल रहे हो तो हर 3 दिन में एक बार जाना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज 3 दिन में एक बार डाला, फिर 2 रील डाल दिए, फिर 3 दिन में एक बार डाला, फिर 2 रील डाल दिए। अगर 3 दिन में एक बार जा रहे हैं तो वो 3 दिन में एक बार ही जाएंगे। वो फ्लो बनाओ कि कॉन्स्टेंटली इतने ब्रेक के बाद रील जा रही है, इतने ब्रेक के बाद रील जा रही है, इतने ब्रेक के बाद रील जा रही है। आपके ऑडियंस को भी पता चल जाए कि हाँ भाई ये इस समय रील डाल देता है, या फिर ये अब अच्छा 2 दिन हो गए अब रील आ जाएगी इसकी, समझ रहे हो। तो ऐसे कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर वीडियो में बताए गए सभी चीज़ों को आप फॉलो करते हो, जो मैंने अभी तक बताए हैं, आई एम डैम श्योर आपकी रील वायरल जाएगी, ये गारंटीड है। तो बस भरोसा रखो खुद पर और ऊपर वाले पर, रील डालना शुरू कर दो, एंड जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई फॉलो करो, पोस्ट करो रील्स को, एंड आई एम डैम श्योर आप अगले बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर बनोगे एंड आपकी रील्स वायरल जाएंगी। अगर आपको भी ऐसे सेल्फ हेल्प कंटेंट्स पसंद हैं, अगर आप भी इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, हमारा डिजाइन्ड स्पेशल कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी डिटेल की, वो भी आप जा करके चेक कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रोथ एडिक्टेड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।